हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मेंटर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 90 दिनों में जो बचे हुए 80 से 90 दिन हैं उसमें आप एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए कैसे बेस्ट तरीके से तैयार कर सकते हो और एक बढ़िया स्कोर आप अचीव कर सकते हो। टीयर 1 में क्लियर तो होगा ही, लेकिन एक अच्छा स्कोर आप अचीव कर पाओगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सब लोगों के लिए नहीं है। जिनकी तैयारी अच्छी चल रही है, जो सिलेबस कर चुके हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भले ही इस वीडियो को ना देखें। लेकिन अगर कोई बिगिनर है जो इसी बार एग्ज़ाम में बैठ रहा है, ठीक है, जिसका सिलेबस नहीं हो पा रहा है, जो सिलेबस को बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना चाहता है और एक सिस्टमेटिक ढंग से बिना फेल हुए सिलेबस को कंप्लीट करना चाहता है, उसको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। या फिर वो रिपीटर्स जो किसी भी कारण से हर बार अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं और सफलता अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास 85 से लेकर 90 डेज तक बचे हुए हैं। हमें इन 90 दिनों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टाइम टेबल में आपको 8 से लेकर 10 घंटे की बिल्कुल रिगरस स्टडी करनी पड़ेगी। बहुत ही आपको सीरियस होना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो इन 90 दिनों को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 30 डेज एंड 30 डेज। सबसे पहले तो इन 30 दिनों को देखते हैं कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। देखो, दिन की शुरुआत आपको करनी है रीजनिंग से। आपको 10 से लेकर 15 दिन रीजनिंग को देने ही पड़ेंगे और हर दिन कम से कम 3 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी, जिसमें आप बहुत ही सीरियस तरीके से रीजनिंग के चैप्टर कंप्लीट करते जाओगे। एक दिन में 2 चैप्टर भी कंप्लीट कर सकते हो, बहुत बड़े चैप्टर नहीं होते हैं रीजनिंग में। उसके बाद आपको इंग्लिश को 20 दिनों का टारगेट देना है, जिसमें आप कंप्लीट करोगे इसका सिलेबस और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ोगे। ये दोनों हमारे प्राइम सब्जेक्ट रहेंगे हर दिन लगभग 20 दिनों तक, ठीक है। और बाकी के जो 10 दिन बच गए उनमें आप इन सब की प्रैक्टिस करोगे और रिवीजन करोगे। इससे क्या हो जाएगा, आपका 30 दिन के अंदर इन दोनों सब्जेक्ट्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। ये तो थे आपकी 2 सब्जेक्ट्स की प्लानिंग। इसको भी आपको 3 घंटे पढ़ना है, तो टोटल आपके हो गए 6 आवर्स एक दिन में, ठीक है। बच गए आपके 4 घंटे। इसमें आपको क्या करना है, अब दोनों सब्जेक्ट जो बच गए हैं उनको भी लेकर चलना है, लेकिन उनको थोड़ा सा कम पढ़ना है। आपको क्या करना है, शुरुआत से ही मैथ्स का एक चैप्टर उठाना है और हर दिन 1 घंटा पढ़ना है। डेली आपको उसके बेसिक्स और उसके फार्मूलेज सिर्फ पढ़ने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी नहीं करनी है। बस आपको जितना भी थ्योरम है, बेसिक है और फार्मूलेज हैं वो कंप्लीट कर लेने हैं हर एक चैप्टर के, ताकि आप मैथ्स से फेमिलियर हो जाओ। क्योंकि जो अगले 30 दिन होंगे उसमें हम मैथ्स को और जीके को बहुत ही ज़्यादा सीरियस तरीके से पढ़ेंगे और ये दोनों हमारे प्राइम सब्जेक्ट होंगे। तो इसके बाद फिर 2 घंटे डेली आपको जीएस पढ़नी है 30 दिनों तक। आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट होता चला जाएगा और आपको रीडिंग की हैबिट भी हो जाएगी। तो आपको बस पढ़ना है, अभी क्विजेज नहीं लगाने हैं जीके के। तो आई होप आपको 30 दिनों का प्लान ये क्लियर हुआ होगा। रीजनिंग और इंग्लिश ये दोनों हमारे प्राइम सब्जेक्ट रहेंगे और जो 4 घंटे बच गए उसमें आपको 1 घंटा मैथ और 2 घंटा जीके डेली पढ़ना है। तो अब देखते हैं कि अगले 30 दिनों में हम क्या करने वाले हैं। देखो, सेकंड मंथ में हमको जो 2 सब्जेक्ट बच गए हैं, मैथ्स और जीके, इनके ऊपर फोकस करना है। मैथ को डेली 4 घंटे आपको पढ़ना है, शुरुआत इसी से करनी है। सुबह बेसिक्स कंप्लीट करो अपने और कम से कम 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो हर एक चैप्टर की। और जीके को अब 3 घंटे आपको देने हैं। देखो, अब आसान हो जाएगा आपके लिए जीके को पढ़ना, क्योंकि एक बार आप पढ़ चुके हो और जो चीज़ें आप एक बार पढ़ चुके हो उसको दोबारा पढ़ने में टाइम भी कम लगता है और दिमाग भी ज़्यादा नहीं खर्च करना पड़ता। तो आपको रीड करना है जीके को और साथ साथ आप PYQ बुक से क्विज की प्रैक्टिस भी करनी है। जब आप 7 घंटे इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ लेंगे तो बच गए 3 घंटे। आप डेली रीजनिंग का और इंग्लिश का मॉक टेस्ट एक एक दे देना है आपको। और इसके अलावा जो 1 से 2 घंटा जो आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो उसमें आप डेली एक कंप्लीट मॉक टेस्ट लगाओगे अब चारों सब्जेक्ट्स का सेकंड मंथ में, ठीक है ना। अब आ जाते हैं लास्ट के 30 डेज पे। तीसरे महीने में हम क्या करने वाले हैं। अब देखो, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और बहुत सारी आप प्रैक्टिस भी कर चुके हो। तो अब क्या करना है, आपको हर दिन 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी उन दोनों का एनालिसिस करना है। मान लीजिए 2 मॉक टेस्ट आपने लगाए, लगभग 2 से ढाई घंटे में आप 2 मॉक टेस्ट दे दोगे और बच गए जो 2 से ढाई घंटे, उसमें आपको आराम से बैठ के एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या करना है, आपको ये देखना है कि कौन से क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो, या जिन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, या जिनके फॉर्मूले, जिनकी ट्रिक, जिनके बेसिक्स आप भूल रहे हो, जिसकी वजह से
वो क्वेश्चन आपका ज़्यादा टाइम खा रहा है एग्ज़ाम में, उनके आपको नोट्स को रिवाइज करना है, बेसिक्स को फिर से पढ़ना है एक बार, और फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है उसी चैप्टर के जिन क्वेश्चन में आप गलती कर रहे हो। तो ये आपका मुख्य काम होगा। लास्ट के 30 दिनों में 2 मॉक टेस्ट दो और उनको अच्छे से बैठ के एनालिसिस करो, और साथ साथ जो टाइम बच जाएगा वोकेबलरी आपको करनी है और करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है, क्योंकि लास्ट के टाइम में ही ये दोनों जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेंगे और उतना ही अच्छे तरीके से इनका रिवीजन हो पाएगा। और आपको एडवांस मैथ्स के फॉर्मूलाज और थ्योरम्स वगैरह को अच्छे से रीड करना है। आप देखो, डेली आप लास्ट के 2 दिनों में 2 मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आप सोचकर देखो कि आपकी कितनी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ये हो ही नहीं सकता कि आपका प्री क्लियर ना हो। जब आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके मन से सारा डर बाहर निकल जाएगा और आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट नज़र आओगे एग्ज़ाम के अंदर। अब देखो, जितना प्लान्स को सिंपल रखोगे, मैंने बहुत ही सिंपल प्लान आपको बताया है। आपको लालच किसी भी चीज़ का नहीं करना है। यूट्यूब पर बहुत सारे नए नए वीडियोज़ आपको दिखाई देंगे, अलग अलग चीज़ें आपको सिखाएंगे, लेकिन आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है पहले वो करना है। अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, मॉक टेस्ट लगाने और उनको एनालिसिस करना है, और किस तरीके से सब्जेक्ट करने हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, और अब तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। छोटा सा चैनल है, गुम हो गया तो फिर ढूंढते रहोगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।